दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वार पर डट जाना। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको कॉल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वो पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वो भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के वायुबंध से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वो विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, ये लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं? ये ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ इतने बड़े डील डॉल का कौन पुरुष है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उन कुकुशकुल भाषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान जिसने युद्ध में बेबस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह वृषभा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्र बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नृत्य बड़े भयंकर है। ये महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा होता है उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ नहीं हो सके। ये काल स्वरूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वो वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। तो दोस्तों उस समय दुनिया का सबसे बलवान, सबसे भयंकर और श्रेष्ठ बलवान कुंभकर्ण ही था। जब शस्त्र और अंगद और बाली भी था। जब सहस्त्र प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने इंद्र के समक्ष कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवराज इंद्र बड़ा क्रोध हुआ उन्हें और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बार बार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। ये देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की धृष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस और पराई स्त्री के बार बार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान यदि ये नित्य प्रति इस प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की ये बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, मतलब कुंभकर्ण को देख के ब्रह्मा जी भी डर गए, थर्रा उठे। कुंभकर्ण निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्वेश्वर ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वो रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापति आपने अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। ये आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है।
तो दोस्तों कुंभकर्ण, रावण, विभीषण ये सब ब्रह्मा जी के नाती ही थे। ठीक है, ब्रह्मा जी की ही फैमिली थे। ये पिछले चैप्टर पे भी मैंने पढ़ा था। और ब्रह्मा जी सबसे बड़े और बलवान भगवान थे। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का ये कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, ये 6 माह तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। उस एक दिन ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। ये भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से ये कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई ये युक्ति युक्त बात सुनकर, यह बुद्धिमानी द्वारा वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्यों के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष, सरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदनंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वो भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये है, महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वो परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़कों के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय और विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की आलसी से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब एक एक पैर आगे बढ़ता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वो भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद तो उछलकर का मतलब ये है कि कुंभकर्ण बहुत बड़ा था, इसलिए उछलकर वो छाती से लगा। क्योंकि इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है? तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोले, महाबली वीर, तुम्हारे सोए दीर्घकाल व्यतीत हो गए। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र को लांघकर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकान्नमय बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट
कर दो, इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। माँ बहू, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतु आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आस्था है। राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है, अतः भयंकर पराक्रम में भी तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से कभी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रु की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। राक्षसराज रावण का ये विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार कहा, भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुष का नरक में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यंभावी है। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वो नीति और अनीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किया जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, बुद्धि और स्थान रूप से अभिलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों में 5 प्रकार के प्रयोगों को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुसार कार्य करता है और अपनी बुद्धि के सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षसराज, नीतिज्ञ पुरुषों को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम का अथवा सबका अपने समय पर सेवन करें, अथवा तीनों दंडों का धर्म और काम, अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करें। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसर पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विशेषणीय पुरुषों ने सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता है अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि, जो मनुष्य राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम पर इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग, क्या नहीं और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, ये इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वो अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थों को नहीं केवल दुष्टतावश बातें बनाते रहे। शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अस्त्र शास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई ये बात कभी नहीं माननी चाहिए। शत्रुसूदन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात करनी चाहिए, अतः मैंने बंधुभाव और भ्रातृस्नेह के कारण ही ये बातें कही है। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना चाहिए वही मैं करूंगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किए जाने वाला शत्रु का संहार देखो। माँ बहू, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाइयों सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। माँ बहू, आज मैं संग्राम भूमि में राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख ले। ये उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा।
आज पर्वत के समान विशालकाय वानर राज सुग्रीव को समरांगन में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो। राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रु को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हो तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी है। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रु को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूँ तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। मैं ना तो शक्ति से, ना गदा से, ना तलवार से, ना पैने बाणों से ही काम लूँगा। रोष से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तो धनुष का इस्तेमाल नहीं करेगा, अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। वो सिर्फ हाथों से ही मारेगा बोल रहा है। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का बेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए से चिंता की आग से झुलस रहे हो। मैं तुम्हारे शत्रु का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी, साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे, फिर मनुष्य और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा, नक्षत्रों से सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा, समुद्र को भी पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को भी तीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घकाल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखे ये सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाला सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर युद्धपति को खा जाऊँगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुँचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप और बिना युद्ध किए ही वस्तु की प्राप्ति का उपाय। अपनी भुजा से सुशोभित होने वाले विशालकाय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का ये वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसीलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टतापूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, बुद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता, जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है। सुख के साधनभूत जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम है, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है। इस तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता का प्राप्त होता है। जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा ये कहना कि केवल धर्म का ही श्रेष्ठ अनुसरण करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि और अर्थ, यज्ञ, दान आदि, ये चित्त शुद्धि के द्वारा
मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग और अद्भुत आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवायजनित फल भोगना पड़ता है, परंतु काव्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। ये धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगना पड़ता है, परंतु जो काम विशेष के उद्योग से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही। ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सा अनीति है। इन्होंने जो कुछ किया है वो उचित ही है। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही है उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला है, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। जनस्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वो भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो। दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो। क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो। तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्री राम सदा ही अपने तेज से दीप्तिमान हैं। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है। हमारी ये सारी सेना भी यदि उस अजय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अर्थात युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सैकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु का संहार करने के लिए निश्चित विचार करने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है। राक्षस शिरोमणि मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है। रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर माधव ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलम्ब कर रहे हैं। आप जब चाहे तभी सीता आपके वश में हो जाएगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए। सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उससे काम लाइए। आप नगर में ये घोषित करा दे कि महोदर, द्विज, संघासी, कुंभकर्ण और वितरण, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्नपूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रु पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरी किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्धभूमि में यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर ये भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसीलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में घोषणा करा दे कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। शत्रु दमन इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उसकी अभिष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियाँ, दास दासी आदि रत्न, धन रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिखाए। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दे और स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदनंतर जब लोगों में सब और ये चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी ये बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वासस्थान पर जाए और तरह तरह की धीरज बंधाकर उसे धन धान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखाए।
राजन, इस प्रवंचना से आपको अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वो इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति का विनष्ट हुआ जान वो निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वो पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम दर्शन करते ही आपको मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक ना हो। यही आपके अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता, वो पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घकाल तक लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। नेक्स्ट चैप्टर, कुंभकर्ण का युद्ध भूमि में जाना। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैभव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्धस्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। सूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता है। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। ये देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर रणभूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, ये महोदय श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए ये युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में स्वार्थ और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारे समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रु का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रुदमन वीर, तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रु का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए ये सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की बातें सुन लेकर जाओ और युद्ध सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मार कर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी वितीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रु का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सब के सब काले लोहे का बना हुआ था, चमकीला और तपा हुआ सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्विनी के समान थी। वो वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थी। शत्रु के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा, अपनी ये सारी सेना यही रहे। आज मैं भूखा हूँ और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों को भक्षण कर जाऊंगा। तो सेना भी साथ लेकर नहीं जा रहा है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में, इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, हाथों में शूल और मुद्दे धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनुष्य वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला और असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे, इसलिए सेना से घिर कर सब सुरक्षित हो यहाँ से जाओ
उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रु के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मनियाँ पिरोई हुई थी लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद, अंगूठियाँ, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सब को उसके महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पलक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाले कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटी प्रदेश में काले रंग की एक विशाल गर्दनी थी जिससे वो अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य और अपने प्रभाव से विद्युत के समान दैवीत्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वो राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान वामन के समान जान पड़ा, नारायण के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वो युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसके शंख और दुदुम्बी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेक महामनेश्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो होकर भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथों में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवता और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए जो बड़े बड़े बलवान, जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो गए थे। वे सभी कई व्यामूचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फर्श, मिंदीपाल, परी, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष के तने और जिन्हें कोई काट ना सके ऐसे गुल्ले ले रखी थी। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वो युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वो 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी। वो विशाल पर्वतों के समान भयंकर दिखाई देता था। उसने लंबाई और बढ़ाई वो अपनी ऊंचाई और लंबाई को बढ़ा सकता था, ताकत को भी। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता वो इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान बानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। ये तो वन में विचरने वाला बेचारे बानर शिक्षा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं है। बानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर डेरा डालने के प्रधान कारण है राम सहित लक्ष्मण, यह लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मारी जाएगी और सो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर अपशगुन होने लगे। गधे के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियाँ गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गिरिया मुँह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आँख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज़ के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुहद नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके
काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वो पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की चार दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनी भूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ जलाधर के सदस्य गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वो वानर समूह को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधनभूत कालदंडों से युक्त भगवान कालरुद्र के समान शत्रु का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। नेक्स्ट चैप्टर कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझा कर लौटना आना। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। आज के वीडियो पे इतना ही।